देखो बात धर्मों की हो रही है तो बात धर्मों पे ही होगी, ठीक है। आज धर्म की आखिरी क्लास होगी, आज के दिन में हम पूरा देख लेंगे धर्म के बारे में जितना हमने पढ़ा है। अभी तक हमने कितने धर्म पढ़ लिए हैं? कितने पढ़ लिए हैं बताओ? 2 धर्म पढ़े हैं। कौन कौन से धर्म पढ़े हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सबसे पहला धर्म तो तुम भूल ही गए जिससे हमने स्टार्ट किया था, सनातन से ही तो स्टार्ट किया था। सनातन को ही तो हमने कहा था वैदिक काल। वैदिक काल क्या था? यही तो था, सनातन ही तो था। धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी कहाँ? इतना ऊपर लिख दिया, दिख ही नहीं रहा है। ये इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। चलो उसको मत छूना हम सही कर लेंगे इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे, हमको बर्दाश्त है, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था सनातन धर्म। लड़कियां कुछ सोचती नहीं है कुछ भी करने से, तुरंत उठा के इधर से उधर, लो सर जी हो गया, है ना। जगह बनाने की जरूरत थी, उठा के कैमरा इधर से उधर हो गया, काम खत्म। उनसे मतलब थोड़ी ना है। सबसे पहले हमने सनातन धर्म पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? वैदिक काल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वैदिक काल, है ना। तो वैदिक काल पढ़ा नहीं पढ़ा? जिसमें सारे वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, है ना, वेदांत थे, सब कुछ पढ़ा हमने, है ना। कुछ सारी चीजें डिटेल में पढ़ी हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया है, पर पढ़ा सब कुछ है। पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जवाब चाहिए, है ना। तो हमने एक धर्म पढ़ लिया, कौन सा? उसको सनातन धर्म कहते हो। दूसरा हमने पढ़ा था जैन धर्म। क्या पढ़ा था? जैन धर्म पढ़ा था। फिर कौन सा पढ़ा था? बौद्ध धर्म। अच्छा तुम एक बात देखोगे, जब भी तुम कोई भी धर्म देखोगे, सारे धर्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हम लोग लड़ते जरूर हैं कि हमारा धर्म बढ़िया, तुम्हारा धर्म खराब है, और सारे धर्म एक ही बात बताते हैं। बढ़िया खराब किसी का कुछ नहीं है, सब एक ही बात है। फिर भी हम लोग लड़ते हैं क्योंकि हमको इसकी जानकारी नहीं है ना। हमने ऊपर ऊपर से लिया, अंदर का हमको पता ही नहीं है ना। सनातन धर्म जो कहता है सेम वही बात बौद्ध धर्म भी कहता है, वही सेम बात जैन धर्म भी कहता है। तुमने अलग कुछ देखा? तुम देखोगे वही कहते हैं जीवों पर दया करो, जीवों की हत्या मत करो। ये इतने ज़्यादा जीवों पर दया करने लगते हैं कि ये बैठते भी हैं तो भी ध्यान रखते हैं कि चींटियां तक ना मरे, है ना। तो तुमने जैन धर्म वालों को देखा होगा, ये मोर का पंख लिए घूमते हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ पे साफ कर लेते हैं कि चींटियां भी ना मरे। बौद्ध धर्म वाले भी कहते हैं कि जीवों पर दया करो, अहिंसा मत करो, अहिंसा करो, हिंसा मत करो, है ना। जीवों पर दया करो, हत्या मत करो। ऐसा होता है नहीं होता है? जैन धर्म वाले को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिए। वो कहते हैं खेती तक मत करो, किसानी करोगे तो भी उसमें जीव मरेंगे। हल को जोतोगे तो नीचे से जो कीड़े होंगे वो मर सकते हैं, है ना। कीटनाशक डालोगे तो भी कीड़े तो मरेंगे ना, तो वो भी तो जीव हैं। तो कहते हैं वो ज़्यादा सीरियसली ले लिए, है ना। वो हाथ में झाड़ू लेके घूमते हैं कि जहाँ बैठेंगे वहाँ पे चींटियाँ भी नहीं मरनी चाहिए। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं। तीनों धर्म, तुम ये तीनों धर्म देखोगे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वैदिक धर्म ही था, वैदिक जिसको सनातन धर्म कहते हो, उसी से निकले ये जैन वाले, है ना। उसी से निकले, सनातन से ही निकले बौद्ध वाले, क्योंकि ये भी तो राजपूत हैं। और राजपूत कहाँ से कांटेक्ट करता है? ये कौन से वंश के हैं? कौन? शाक्य वंश के हैं, है ना। तो शाक्य वंश भी कहाँ से आता है? सनातन देश से आता है। तो सारे के सारे एक ही जगह से रिलेट करते हैं, सारे के सारे एक ही बात करते हैं। अभी तुम दूसरा वाला देखोगे, दूसरे वाले की बात करें तो तुमने बहुत सारे और धर्म देखे होंगे, जैसे इस्लाम है। इस्लाम के बारे में सुना है? बहुत सुना, जिसको मुस्लिम धर्म कहते हो। मुस्लिम धर्म नहीं होता, धर्म कौन सा है? इस्लाम। जैसे तुम्हारा हिंदू धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म होता है। हिंदू वो होते हैं जो सनातन को फॉलो करते हैं, है ना। उनको सनातनी भी कह सकते हो और हिंदू भी कह सकते हो। वैसे ही धर्म कौन सा है? इस्लाम है। मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम होते हैं उनको फॉलो करने वाले, है ना। तो धर्म कौन सा हो गया? इस्लाम हो गया। अभी तुमने एक और सुना होगा, पारसी, जिनको क्रिश्चियन कहते हो। कहते हो नहीं कहते हो? पारसी देखा है ना, अंग्रेज वगैरह जितने भी रहते हैं। और तुमने एक देखा होगा यहूदी, है ना। फिलहाल हमारे यहाँ ये बहुत आयत में है नहीं, इनको ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं। इस्लाम हम थोड़ा बहुत बीच बीच में देखते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ थोड़ा है अच्छी खासी मात्रा में, है ना। तो इनको अलग से देखते रहेंगे। इनका कुछ साहित्य है नहीं, अगर इनका साहित्य होता तो हम उसके बारे में पढ़ते। इनकी कहानियाँ जो हैं, वो जो भी इनके धर्म के बारे में ज्ञान की बातें हैं, वो सब किस में लिखी हैं? कुरान में। और कुरान की बातें जो भी लिखी हैं वो कहते हैं ये उनको किसी को बताना नहीं है ना। कुरान की बातें डिटेल में किसी को तुम खुलेआम नहीं बता सकते। तो हम यहाँ बताएंगे तो हमारा भी वही नुपुर शर्मा वाला हाल होगा नहीं होगा। तो नुपुर शर्मा ने क्या किया, केवल एक चैप्टर खोल के बता दिया लोगों को कि इसमें ऐसा लिखा हुआ या ऐसा किया था तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद ने, है ना। वो लोग भड़क गए, है ना। लिखा सारा कुछ उनके किताब में ही है, जो धर्म की किताब है वही किताब में लिखा है ना। लेकिन उसको कोई कहते हैं कि किसी को खुला तुम बता नहीं सकते। इनके ऊपर यहाँ तक कि इतना भी है कि तुम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, इनको मूवियाँ नहीं बना सकते इनके धर्म पे, है ना। क्योंकि कहते हैं कि हम अपने भगवानों को किसी को मूर्ति रूप नहीं देने दे सकते। अगर इनके इस धर्म पे अगर तुम लोग मूवी बनाओगे तो किसी ना किसी को तो उनका पैगंबर बनाओगे। वो कहते हैं कोई इंसान बन ही नहीं सकता पैगंबर, है ना। तो किसी को पैगंबर का
रूप नहीं दे सकते, ये इतना ज़्यादा कट्टर वाले लोग हो जाते हैं। तो कट्टर इनकी विचारधारा है। तो ये कहते हैं हमारा जो भी लिखा हुआ है हम किसी को पढ़ने नहीं देंगे, जो पढ़ेगा बस वही जानेगा, और कोई किसी से कह नहीं सकता समाज में खुलेआम। तो इनका अपना विचारधारा है। पारसी वाले वो कहते हैं सब खुला है, इनका कुछ भी इनका है ही नहीं, बंद नहीं है। कहते हैं सब दुनिया भर सब जानो, है ना, कोई इनको दिक्कत ही नहीं। इतने सीधे साधे होते हैं लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग यही होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग यही, टाटा नहीं, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग पारसी यही होते हैं, जिनको क्रिश्चियन कहते हो, वो यहूदी हैं, है ना। तो ये पारसी लोग क्या होते हैं, जिनको क्रिश्चियन कहते हो, अंग्रेज लोग, है ना, इतने ज़्यादा टैलेंटेड ना होते तो हम पे शासन कैसे करते हैं, सोचने की बात है ना। सबसे पुराना हमारा साहित्य है, सबसे पुराना हमारा इतिहास है, सबसे पुराना हमारा संस्कृति है, फिर भी शासन इन्होंने कर लिया हमारे ऊपर, वो भी 200 सालों तक। तो कुछ ना कुछ तो टैलेंट रहा होगा। उससे पहले इस्लाम ने भी हमारे ऊपर शासन किया, उसने तलवार की धार की नोक पे किया कि नहीं किया। इस्लाम में हम पे जब शासन किया तो तलवार की दम पे किया नहीं किया। उसके बाद में पारसी आए, उसने कहा कि हम कुछ नहीं करते, कलम है मेरे पास, है ना। कानून बनाते गए, हम पे लागू करते, दिमाग चलाते गए, हमको आपस में लड़ाते गए, शासन करते गए, कुछ हुआ दिक्कत नहीं। यहूदी वाले ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खच्चर आदमी हैं, अगर ये दुनिया के सबसे कट्टर हैं, ये दुनिया के सबसे टैलेंटेड हैं, तो ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। पैसा कमाने में इनको कोई नहीं पा सकता, सबसे आगे रहते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये आगे रहते हैं। हमारे यहाँ यहूदी, तुम जानते हो रतन टाटा का नाम सुना है, वो पैसे के मामले में सबसे आगे रहते नहीं रहते हैं। जितने भी दुनिया में बहुत कम संख्या में मिलेंगे तुमको यहूदी, पर पैसा इनके पास सबसे ज़्यादा होगा। तुम हिंदुस्तान में देखोगे, इनका परसेंटेज निकालोगे तो 0.1 में जाएगा, है ना, और पैसा निकालोगे तो लगभग 10% पैसा अकेले निकल आएगा उनके पास, हिंदुस्तान का पूरा, है ना। तो ये लोग पैसा कमाने में बहुत आगे रहते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। अच्छा, जैसे ये तीनों एक से रिलेट करते हैं, सनातन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे मानते हैं, सब तीनों एक ही बात कहते हैं, है ना। वैसे ही ये भी तीनों एक जैसे हैं, अलग अलग इनमें भी कुछ नहीं है, सेम एक जैसा है। जैसे इसमें तुम देखोगे, इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे देवता अवतार लेते हैं, बहुत अवतार हुए हैं। अवतारों के बारे में चर्चा इसमें हुई है कि एक समय के बाद में दूसरा देवता अवतार लेता है, फिर तीसरे देवता अवतार लेते हैं, ऐसे अवतार होते हैं बहुत सारे, है ना। इसमें भी जैन धर्म में भी तुमने देखा होगा, तीर्थंकर होते थे, बहुत सारे 24 तीर्थंकर हुए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे आते रहे। बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, भगवान बुद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो गया, है ना। तो भगवान बुद्ध ही भगवान उनके हो गए। पर ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट करता है, सारी चीज़ें एक जैसी है कि नहीं है। वैसे इसमें भी ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, अलग कुछ नहीं है। ये लोग भी जो कहते हैं सेम वही बात ये कहते हैं, सेम वही बात ये कहते हैं, तीनों में अलग कुछ नहीं है। ये कहते थे जितने भी अवतार होते हैं, अवतार जैसे हम यहाँ अपने अवतार कहते हैं, उसे कहते हैं पैगंबर आते हैं हमारे यहाँ, है ना। तो कहते हैं कि जो भी पैगंबर आते हैं वो क्या है, ईश्वर के द्वारा भेजे गए उनके सबसे प्रिय दूत हैं, या उनके शिष्य कह सकते हो, है ना। ये किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं, कहते हैं वो भेजता है, और क्या होते हैं जो आते हैं वो क्या होते हैं, इनके दूत होते हैं, शिष्य होते हैं, है ना। ये कहते हैं सबसे आखिरी दूत कौन थे, पैगंबर मोहम्मद। कौन है, पैगंबर मोहम्मद, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद जिनको कहते हैं। कहते हैं सबसे आखिरी कौन है, पैगंबर मोहम्मद। अच्छा, पारसी वाले अलग कहते हैं, पारसी वाले कहते हैं सेम वही बात है, ये भी कहते हैं कोई एक ऐसा भगवान है ना, गॉड कोई दूसरा है। जो हमारे यहाँ अवतार लेते हैं वो क्या है, वो उनके बेटे हैं, क्या हैं, हाँ नहीं, वो तो जैसे तुम्हारे पंडित होते हैं वैसे उनके यहाँ फादर होते हैं, है ना। सनातन में जैसे पंडित होते हैं, बौद्ध में जैसे भिक्षुक होते हैं, वैसे इसमें क्या होते हैं, फादर होते हैं जो पूजा कराते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे लास्ट वाले आए थे कौन थे, पैगंबर मोहम्मद थे, और ये क्या थे, उस भगवान के क्या हैं, शिष्य हैं। और ये वाले क्या कहते हैं, नहीं ये शिष्य नहीं है, ये उस वाले के क्या हैं, बेटे हैं। क्या कहते हैं, बेटे। और ये कहते हैं लास्ट वाले पैगंबर मोहम्मद नहीं है। लास्ट वाले कौन मानते हैं, नहीं, ये मानते हैं, लास्ट वाले मानते हैं ईसा मसीह को। किसको मानते हैं, ईसा मसीह को। अलग अलग बातें कुछ नहीं, वो भी कहते हैं ऊपर से आए भगवान कोई दूसरा है, भेज कोई दूसरा रहा है ना। अलग अलग बातें बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं। तो एक ही बातें हैं, पर ये वाले भी यही याद करते हैं, यहूदी जो हैं ये भी कहते हैं कि कोई ना कोई ऊपर भगवान है, वही भेजता है। ये इन दोनों के अलग विचारधारा रखते हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे अलग रहता है, लगभग मैच करेगी पर थोड़ा अलग है, विवाद ही नहीं करते हैं। उनके द्वारा भेजा है, बेटा है, शिष्य है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके द्वारा भेजा गया है, ऊपर कोई दूसरा है, उसी ने भेजा है। अब क्या है, खुद का बेटा हो सकता है उनका, हो सकता है उनका शिष्य, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, है ना। ये कहते हैं सबसे लास्ट वाला कौन आया था, हजरत मूसा। कौन,
हाँ, ये कहते हैं सबसे लास्ट वाला है हजरत मूसा, है ना। इनके सबसे लास्ट पैगंबर कौन हो गए, सबसे लास्ट अवतार कौन हो गया, हजरत मूसा। सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा है, बाकी तीनों एक जैसे हैं। देखोगे तीनों लोग टोपी लगाते हैं, गोल टोपी जो यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। इस्लाम में भी तुमने देखा होगा ऐसे सफ़ेद कलर की गोल टोपी लगाते हैं। पारसी लोगों को भी देखा होगा, है ना, ऐसे गोल टोपी। अपने पारसी तो अपने हिंदुस्तान में तुम बहुत सारे देखोगे, इस्लाम भी बहुत सारे हैं, तो तुमको देखने को मिल जाएंगे ये भी टोपी लगाते हैं। यहूदियों को भी देखा होगा, यहूदियों की भी टोपी होती है, बस उनमें क्या बना होता है, स्टार बना होता है, ऐसे स्टार बना होता है ऐसे करके। इनकी टोपी पे पीछे ऐसे स्टार बना होता है, बाकी और कुछ अलग नहीं होता, सेम एक ही जैसे होते हैं। वही जालीदार टोपी इनकी भी। सारे कॉन्सेप्ट एक ही हैं, लड़ते हम लोग हैं, इनके कोई अलग कुछ नहीं है। ये कहते हैं सबसे पहले जो आए थे उनका नाम था आदम हुआ। क्या नाम था, सबसे पहले आए थे आदम हुआ। हमने मैप वाली क्लास में बता रखा है तुम लोगों को, वहाँ पे जब हमने राम सेतु के बारे में बताया था। तो सनातन वाले लोग मानते हैं कि भगवान राम आए थे, उन्होंने ही ये पुल बनाया है ना, जो तमिलनाडु से लेकर के श्रीलंका तक जाता है ना। ये लोग कहते हैं कि सबसे पहला इंसान जो धरती पे आया था वो कौन था, आदम हुआ, और उन्होंने ही ये रास्ता बनाया था, है ना। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, कुछ भी अलग नहीं है, नाम अलग अलग है ना, काम सारे वही हैं। लड़ते केवल हम लोग हैं, और लड़ाता कौन है, राजनेता, है ना, जिनको पॉलिटिशियन कहते हो। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट वही मिल जाते हैं, कहीं पे कुछ भी बवाल नहीं होता। हम लोग केवल आपस में प्यार से रहें, है ना, राजनेताओं के चक्कर में ना आए। जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनके चक्कर में ना हो, कहीं पे भी कभी लड़ाई नहीं होगी। जैसे तुम्हारी लड़ाई हो जाती है ना ज़्यादा, तुम जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे गाँव में प्रधान जी रहते हैं या जो भी सरपंच हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो, उनके समर्थकों के भी चक्कर में ना रहो। अपने काम से काम रखो, तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं होगी। तुमने जो बवाल किया है ना, किसी ना किसी के समर्थन में होंगे जरूर, और तभी तुमने साइन किए थे उस पर, है ना। किसी न किसी एक ऊंचे आदमी के कहने पे कि इसका विरोध करते हैं, दूसरे जगह ले जाते हैं, ये करते हैं, और उसने तुम्हारे साथ बवाल किया। तो देखो यही कॉन्सेप्ट हो जाते हैं तुम वहाँ पे, उसमें कुछ भी लड़ाई नहीं होती ऐसे, जब तक ये पॉलिटिशियन नहीं आएंगे बीच में। समझ रहे हो बात, पॉलिटिशियन से तुमको बचना है, बाकी कोई बात की दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई धर्म की बातें, थोड़ा देख लेते हैं। धर्म हो चुके हैं, अब संप्रदाय की बात कर लेते हैं, है ना। संप्रदाय देख ले, ये मिटा देते हैं, इसमें तो कोई जानने वाली बातें थी नहीं। तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा तुमको समझना था धर्म के कॉन्सेप्ट। जिन धर्म के बारे चक्कर में हम लोग लड़ते हैं ना, वो सारे धर्म एक ही बात कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। अब हम पढ़ेंगे संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे, संप्रदाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संप्रदाय। कितने संप्रदाय हैं, सबसे पहले कहा जाता है आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, है ना, आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक पता है क्या, संप्रदाय एक विचारधारा, जैसे धर्म होते हैं वैसे ही एक संप्रदाय भी। संप्रदाय भी क्या है, एक कुछ कम, जैसे धर्म हो जाता है बड़े स्तर पर लोग मानने लगते हैं, संप्रदाय क्या, तो छोटे स्तर पर लोग मानते हैं, बाकी कुछ नहीं, वही विचारधारा। धर्म भी क्या है, एक विचारधारा ही तो है, बड़े स्तर पर लोग मानने लगते हैं तो वो धर्म हो जाता है। इंटरनेशनली मानने लगते हैं, मतलब कई देश मिलकर के एक साथ एक धर्म को मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो धर्म हो जाएगा। एक विचारधारा को कई लोग मानने लगे, बहुत सारे लोग एक साथ मानने लगे, तो बड़े लेवल पे क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। अगर छोटे लेवल पे मान लिया, एक क्षेत्र में मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, संप्रदाय हो जाएगा, है ना। तो ये तुम मान लो ये धर्मों की जातियाँ हैं, जैसे इंसानों में जातियाँ होती हैं वैसे धर्मों की जातियाँ मान लो इनको तुम, है ना। तो वैसे छोटे छोटे लेवल पे जिनको मानते हो क्या कहलाते हैं, संप्रदाय कहलाते हैं। तो ऐसा एक आजीवक संप्रदाय है। हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, मीटिंग बुलाई गई थी, 4 मीटिंग। तीसरी मीटिंग कब बुलाई गई थी, हाँ 255 ईस्वी में, है ना, ईसा पूर्व में, है ना। हाँ तीसरी वाली 255 ईस्वी पूर्व में बुलाई गई थी। कहाँ पे बुलाई गई थी, अरे चौथी वाली कुंडलवन थी, पाटलिपुत्र, पटना में, है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीर्थ, कौन थे, और वही इसके संस्थापक हैं। कौन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मोगलीपुत्र तीर्थ, है ना। तो यही हैं इसके संस्थापक, किसके, आजीवक संप्रदाय के, है ना। आजीवक संप्रदाय के बारे में तुम आगे पढ़ोगे जब तुम पढ़ोगे मौर्य वंश, है ना। तो मौर्य वंश अच्छा किसी को पता है मौर्य वंश में कौन सा धर्म था, किस धर्म को फॉलो करते थे मौर्य लोग। मौर्य वंश के सब राजा पता है उनको, पहले राजा कौन थे मौर्य वंश के, अगर इधर लिख दें, सबसे पहले राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला राजा बिंदुसार, है ना। अभी तुमको बताएंगे धर्म का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिर बताएंगे। अगला राजा कौन था, अशोक। ये बेटे हैं एक दूसरे के, है ना। नीचे से देखोगे तो इनके पिता ये, इनके पिता ये। अगर चंद्रगुप्त का बेटा कौन हो जाएगा, बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। अच्छा तुमको ये पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म कौन सा था,
ये किस धर्म को फॉलो करता था? ये जैन धर्म को फॉलो करता था। किस धर्म को? और इसने अपने प्राण भी कैसे त्यागे? संलेखना करके, मतलब अन्न जल सब त्याग करके। ऐसे ही तो उसने प्राण त्याग दिया। जैन धर्म में ऐसे ही बताया जाता है कि प्राण तुमको कैसे त्यागने हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना। उसको क्या कहते हैं? संलेखना विधि कहते हैं। इसने अपने प्राण त्याग दिए। उसका बेटा बिंदुसार, ये किस धर्म का था? ये इसका था, आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था। किसका? ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था। सोचो, बाप दूसरे धर्म का, बेटा दूसरे धर्म का। अरे पोता देखना, पोते का धर्म कौन सा है? ये बौद्ध धर्म का है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोचो, हमारा धर्म दूसरा, हमारे बेटे का धर्म दूसरा, हमारी बेटी का धर्म दूसरा, हमारी पत्नी का धर्म दूसरा, सारे लोग पूरे एक ही फैमिली में सारे धर्म हों, फिर लड़ाई होगी? चांस ही नहीं है। लड़ाई होने का चांस है? ऐसा कॉन्सेप्ट होता कितना अच्छा होता, है ना। अभी एक दूसरे के लिए काम भी करते हैं, बहुत काम किए इन लोगों ने। हम तुमको आगे बताएंगे। अशोक जब आगे आएगा तो अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई हैं बिहार में। बिहार में अशोक ने 4 गुफाएं बनाई। बिहार में एक जगह होती है बराबर, है ना, बराबर की पहाड़ी है। क्या है? बराबर की पहाड़ी। अच्छा, बराबर की पहाड़ी नाम तो लग रहा होगा तुमको बराबर, पर ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है ना। ये क्या है? पहाड़ी वाला क्षेत्र है ना। तो बराबर बिल्कुल नहीं। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसने 4 झोपड़ियां बनवाई। झोपड़ियां कह सकते हो, उनको गुफाएं कह सकते हो, है ना। पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई। गुफाओं के नाम पता है तुमको? गुफाएं 4 बनवाई इसने। कर्ण, सुदामा, हाँ क्या, देखो इसने बनवाई 4 झोपड़ियां। कौन कौन सी? कर्ण, सुदामा, हाँ, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी, है ना। ये गुफाएं हैं, है ना, जो कहाँ पे बनी है? बिहार के बराबर नामक स्थान पे, बराबर की पहाड़ियों में बनी है। ये गुफाएं कहाँ बनी है? किसने बनवाया? अशोक किस धर्म को फॉलो करता था? और ये जो पहाड़ियां हैं ना, ये आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनवाई थी इसने। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। खुद बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, काम आजीवक वालों के लिए किया। उसके पिता दूसरे धर्म के, बेटा दूसरे धर्म का, बाबा तीसरे धर्म के। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपस में लड़ाई होगी? चांस ही नहीं है। ऐसा होता कितना अच्छा होता। हम लोग क्या करते हैं? कट्टर विचारधारा कर लेते हैं कि हमने सोच लिया इसी धर्म में पैदा हुए, मरेंगे भी इसी धर्म में, है ना। कुछ अलग नहीं होता, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, बस हमारे कॉन्सेप्ट हिले पड़े हैं। बाकी धर्मों के कॉन्सेप्ट कुछ नहीं हिले हैं, हमारे हिले हैं। हम बवाल बनाए पड़े हैं। नेता लोगों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, कभी लड़ाई नहीं होगी, आपस में प्यार से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आजीवक संप्रदाय समझ में आया? अलग प्रकार के लोग हैं, अलग प्रकार की विचारधारा इनकी, है ना। बाकी इंसान वही है, ठीक है। अगला एक आ जाता है भागवत संप्रदाय। कौन सा? भागवत संप्रदाय। मोहन भागवत का नाम सुना है ना। ये सारे जितने भी संप्रदाय हैं, ये सब सीधे सीधे सनातन धर्म से कांटेक्ट रखते हैं। इनका सीधा सीधा कांटेक्ट किससे है? सनातन धर्म से, है ना। तो ये भागवत संप्रदाय। अब भागवत संप्रदाय, ये तुमने मोहन भागवत का नाम सुना होगा, आरएसएस के प्रमुख, है ना। वो इस संप्रदाय से आते हैं, है ना। ये लोग बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, मार काट से बिल्कुल दूर रहते हैं, हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं करते, है ना। सीधे इनका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि भक्ति करेंगे, टोटल भक्ति, है ना। जैसे जैन वाले क्या होते हैं? टोटल भक्ति पर डिपेंड, मतलब ही नहीं दुनिया से। वैसे ही भागवत वाले भी होते हैं, मार काट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, केवल क्या करेंगे? भक्ति। इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? भक्ति। बाकी कोई चीज़ से लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक कॉन्सेप्ट ही नहीं लड़ाई करने का है। उसी के सनातन के ही पार्ट है सब, है ना। जैसे जातियां हो जाती हैं ना, अलग अलग बढ़ जाती हैं, वैसे ये भी समझ लो धर्म की जातियां अलग अलग बढ़ गई। पहला कौन सा हो गया? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को फॉलो करने वाला राजा कौन सा था? बिंदुसार, मौर्य वंश का दूसरा शासक, है ना। इसकी संस्थापना किसने की थी? मोगलीपुत्र तीसरे ने। अगला धर्म कौन सा? अगला संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? शैव संप्रदाय, है ना। देखो टुकड़े बहुत होते हैं, और टुकड़े करता कौन है? कौन करता है? हम लोग ही करते हैं, है ना। जहां हमारी एक दूसरे से विचारधारा नहीं मिली, हमने अलग कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये वाला कॉन्सेप्ट अलग, इस कॉन्सेप्ट को जो फॉलो करेंगे वो अलग, वो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे वो अलग। बाकी घूम घुमा के सारे कॉन्सेप्ट एक ही में मिल रहे हैं, है ना। इनडायरेक्टली देखोगे सारे एक ही कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये अलग धर्म, वो अलग धर्म, ये लड़ाई, वो दंगा, इसमें मार पाट, यही सारा होता रहता है ना। तो अभी हम इधर बात करते हैं शैव संप्रदाय की। शैव संप्रदाय क्या हुआ? ये भी 3 टुकड़ों में टूट गया। जैसे और धर्म टूटे, संप्रदाय बने, वैसे ये संप्रदाय टूट गया और 3 टुकड़े बन गए। इसके भी 3 संप्रदाय हो गए। इसमें देखो, इसमें अलग अलग पूजा करने वाले अलग अलग लोग हो गए। ये 3 टूटा। पहले हो गए पशुपति। क्या हो गए? हाँ, जो पशुपति की पूजा करते थे,
वो पशुपति कहलाने लगे। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? शैव में अगर पूछा जाए, शैव में सबसे प्राचीन कौन सा है? पशुपति। सबसे प्राचीन कौन सा है? पशुपति संप्रदाय, है ना। शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपति। अच्छा, इसकी जानकारी सबसे पहले हमको पशुपति संप्रदाय की जानकारी हमको कहाँ से मिली थी कि इसकी पूजा होती है? सिंधु घाटी सभ्यता में हमको मिली थी, है ना। पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी, वहाँ उस जमाने से थे, है ना। तो सबसे प्राचीन ऐसे ही हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा? देखो कुछ भी अलग होएगा नहीं, है ना, कुछ भी अलग नहीं होगा, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करेंगी। बस झगड़ा कौन करेगा? हम करेंगे, लड़ाई हम करेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट हिले पड़े हैं। बाकी देखना सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे, और हम तुमको संतुष्ट करके जाएंगे। आज हम जल्दी क्लास छोड़ने वाले थे, पर आज कर देंगे, आज ही खत्म कर देंगे पूरा, है ना। अगला होता है, इसमें है कापालिक। कौन सा है? कापालिक। कापालिक लोग तुमने देखे होंगे, ये लोग क्या करते हैं? इंसान की खोपड़ी में ही खाना खाते हैं, है ना। खोपड़ी निकाल लेंगे, ऊपर का ढक्कन ये, उसी में खाना खाएंगे, उसी में पानी पिएंगे। ऐसे लोग तुमने देखे होंगे, नागा साधु। वो कौन से संप्रदाय के हैं? कापालिक, शैव संप्रदाय। किसकी पूजा करेंगे? शिव की पूजा करेंगे, भोलेनाथ की। करते नहीं करते हैं? चिता पर से राख उठा करके आराम से लपेट लेंगे ऊपर, है ना। अपने ही मस्ती में रहते हैं, खूब आराम से चिलम फूकेंगे, गांजा पिएंगे, खुद फूकेंगे, दूसरों को भी कहेंगे कि हमारे भगवान भी गांजा फूकते थे, है ना। और उनको यही समझ में आता है। हमने फिलहाल शिव पुराण पढ़ा नहीं है, पर लोगों से सुना है कि शिव पुराण में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि शंकर जी चिलम फूकते थे, है ना। ये इन लोगों ने अलग ही कॉन्सेप्ट बना दिया कि शंकर जी क्या करते थे? चिलम फूकते थे। अपना फूकते हैं, मस्ती में रहते हैं, है ना। भगवान को बदनाम कर दिया कि भगवान भी नशा करते थे। उन्होंने विष पिया जरूर था, है ना। वो विष पिया था संसार के कल्याण के लिए। ये लोग कहते हैं अपने कल्याण के लिए तो शराब पीते रहो, है ना। अपने देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग हिलाते हैं, धर्म के कोई कॉन्सेप्ट नहीं हिले, है ना। तो कापालिक लोगों के बारे में तुमने देखा होगा, नागा साधु होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे नागा साधु होते हैं, कपड़े नहीं पहनते, आराम से घूमते, कहते हैं हम तो, हमसे मतलब ही क्या दुनिया से, है ना। अरे तुमको नहीं मतलब, दूसरों को तो मतलब है। तुम्हारी विचारधारा नहीं हिल रही, दूसरे की तो भावना हिल सकती है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखो। तो कापालिक वाले लोग वो जो क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। खोपड़ी में क्या करते हैं? इंसान के कपाल में क्या करते हैं? खाना खाते हैं ना। चिता से जाकर के कपाल उठा लाएंगे, ऊपर ढक्कन निकाल के उसी में उसको साफ करके उसी में खाना खाएंगे। ले घूमते रहते हैं, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, है ना, गाँव में घूमते रहते हैं। अच्छा, अब जिनकी खोपड़ी होगी, मर चुका आदमी क्या मिलने आएगा? किसी कह रही है जिसकी खोपड़ी लिए घूम रहे हैं वो मिलने नहीं आता होगा, पूछने नहीं आता खोपड़ी का क्या हाल चाल है। भूत बन के कुछ नहीं, भूत कुछ नहीं होता, भूत जैसे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होते, है ना। तो भूत कुछ नहीं होता। अगला कौन सा शैव संप्रदाय में? अगला कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? लिंगायत। कौन सा हो जाएगा? लिंगायत। जो लोग भगवान शिव की लिंग की पूजा करते हैं, ज्यादातर लोग हम वही करते हैं। तो जो लोग भी लिंग की पूजा करते हैं कौन है? लिंगायत लोग हैं। ये तुमको ज्यादातर तुमको कहाँ देखने को मिलेंगे? दक्षिण में, है ना। ये कहाँ मिलेंगे तुमको? दक्षिण मतलब दक्षिण भारत, है ना। ये तुमको कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये तुमको मिलेंगे सतपुड़ा की पहाड़ी के नीचे वाला क्षेत्र, है ना। नर्मदा पार करने के बाद में जब जाओगे तुम, तो कर्नाटक की साइड में उधर तुमको क्या मिलेगा? ये शैव संप्रदाय ही ज्यादातर तुमको वहीं मिलेगा, दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में अगर तुम रहोगे तो तुमको वैष्णव संप्रदाय देखने मिलेगा। अगला संप्रदाय कौन सा है? वैष्णव। कौन सा है? वैष्णव। हम लोग उत्तर भारत के लोग हैं, है ना। हम लोग वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने वाले ज्यादातर लोग हैं। क्या? वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने वाले, है ना। विष्णु की पूजा करते हैं हम लोग, है ना। ये लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध शाकाहारी होते नहीं होते हैं? ये भी वही कहते हैं कि शाकाहार करो, मांसाहार मत करो, जीवों को मत मारो, जीवों की हत्या मत करो। सभी वही कहते हैं। ऐसा कौन है इसमें जिसने कहा हो कि तुम जीवों की हत्या करो? कोई है ऐसा? कोई नहीं कहता, सब वही कहते हैं, कॉन्सेप्ट वही ले हैं। बाद में किसी का क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर बलि देने की बात कही गई है ना, उसमें हत्या नहीं होती क्या? हमने कॉन्सेप्ट हिलाए हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, ऐसे किसी भी धर्म में, ऐसे धर्म ग्रंथों में ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं था। बाद में हमने किया, जैसे संविधान में संशोधन करते हैं वैसे ये भी संशोधन कर लेते हैं अपने हिसाब से, है ना। जिसको जो सही लगता है वो अपने हिसाब से उसमें संशोधन करते रहता है। वैष्णव संप्रदाय वाले भी कहते हैं शाकाहार रहो, है ना, मत करो मांसाहार, हिंसा मत करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? करते रहते हैं, इधर मारेंगे उधर मारेंगे। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। जैसे जैन धर्म में हमने देखा था कितने 24 तीर्थंकर आए थे। वैष्णव संप्रदाय वाले भी कहते हैं इसमें अवतार होते हैं। इसमें तीर्थंकर नहीं कहते, क्या कहते हैं? अवतार होते हैं। कितने अवतार हुए हैं? कितने अवतार हुए हैं? 10 अवतार होंगे। कितने टोटल? 10 अवतार। अवतारों की संख्या वैष्णव में कितने होगी? 10 होगी, है ना। सारे अवतार पता है, शुरुआत से कई बार बता चुके हैं, है ना। तो देखो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, कोई भी कुछ नहीं होगा। लड़ेगा कौन? हम लड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला।
संस्थापक के चक्कर में ज़्यादा पढ़ो नहीं, बता दिए जो हमको पता था। हाँ लिख ही लो भैया, भागवत के लिख लो। वासुदेव कौन है? वासुदेव, हाँ कौन? देखो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हाँ मोगलीपुत्र तीसरे, जो बौद्ध धर्म के तीसरी संगीति में अध्यक्ष बने थे, है ना। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में, है ना। भागवत संप्रदाय के संस्थापक वासुदेव, है ना। ये लोग भी वही कहते हैं, भक्ति करो हिंसा मत करो। और शैव और वैष्णव में ये रहता है, वैष्णव में तुमने देखा होगा शंकराचार्य, शंकराचार्य का नाम सुना है। वैष्णव संप्रदाय के बारे में यही बात ज़्यादा करते हैं। शंकराचार्य हुए थे जिन्होंने वेदों की तरफ लौटने की बातें की थी, कि वेदों की तरफ ध्यान दो, भक्ति पे ध्यान दो, है ना। भक्ति आंदोलन चलाया था उन्होंने, आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में उनको, है ना। तो जितना भी उत्तर भारत में देखोगे, तुम भारत का नक्शा बनाओगे तो तुम उत्तर भारत में जितना देखोगे तो तुमको क्या मिलेगा? वैष्णव मिलेंगे। राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में, उत्तर में है ना। और कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, उत्तर में है ना। और ये जितने 10 अवतारों की बात हो रही ना, इसी में वो मानते हैं कि भगवान बुद्ध का अवतार भी इसी में है। भगवान बुद्ध को किस संप्रदाय का मानते हैं? वैष्णव संप्रदाय का। कहते हैं वो भी 9वें अवतार हैं। कितने, कौन से अवतार हैं? 9 नंबर के। 9 नंबर के अवतार कौन है? भगवान बुद्ध को मानते हैं, है ना। तो वो भी क्या हो गए? वैष्णव संप्रदाय के। और भगवान बुद्ध का भी जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल, उत्तर में वो भी पड़ता है ना, लुम्बिनी। तो ये वैष्णव संप्रदाय के लोग कहाँ हैं? उत्तर में। और शैव संप्रदाय के लोग दक्षिण में, है ना। बाकी कोई चीज़ें अलग नहीं, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। इतना तुम लोग लिखो, फिर आगे और बात करते हैं। अब देखो धर्म की बहुत बातें हो गई हैं, है ना। धर्म का जितना था उतना हमने सारा पढ़ लिया है। शुरुआत हमने कहाँ से किया था? वैदिक काल से, है ना। सनातन धर्म से किया था और संप्रदाय तक ला करके हमने पूरा खत्म कर दिया। जितने भी धर्म हो सकते थे उतना हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे धर्म के बाद क्या आएगा। पहले उसे देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या है। एक तरफ रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्राक ऐतिहासिक पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? प्राक ऐतिहासिक के बाद में आद्य ऐतिहासिक, है ना, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह थी। उसके बाद में क्या था? ऐतिहासिक, है ना। ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक में ही हम लोग चल रहे हैं अभी, है ना। ऐतिहासिक वाला ही हम पढ़ रहे हैं। तो हमने प्राक ऐतिहासिक के बाद में जब ऐतिहासिक पढ़ा, तो ऐतिहासिक में सबसे पहले क्या पढ़ा? वैदिक काल। क्या पढ़ा? वैदिक काल ही तो पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा? वैदिक के काल के बीच में ही साथ में हमने क्या पढ़ लिया? क्योंकि जो हमने अभी संप्रदाय पढ़े ये भी वैदिक काल में ही आता है ना। तो संप्रदाय लास्ट में पढ़े, शुरुआत का वैदिक काल वेद ग्रंथ हमने शुरुआत में पढ़े थे। उसके बीच में हमने 2 चीज़ों को हटा दिया। कौन कौन सी चीज़? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वैदिक के बीच में हमने 2 चीज़ों को दबाया। कौन कौन सा? जैन धर्म हमने पढ़ा था साथ में, और साथ में क्या पढ़ लिया था? बौद्ध धर्म। इतना हम लोग कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं। अभी वैदिक काल के बाद में अब क्या आएगा? अभी आएगा महाजनपद काल। क्या आएगा? महाजनपद काल, है ना। ये कब से कब तक था? वैदिक काल चला था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के कितना था? 600 ईस्वी पूर्व तक। कब तक था? 600 ईस्वी पूर्व तक। इतना पुराना चला था, है ना। और 600 के बाद में फिर क्या आ जाएगा? तुरंत ये महाजनपद काल आ जाएगा, है ना। 600 से स्टार्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से क्या चालू हो जाएगा? महाजनपद। अच्छा महाजनपद आ क्यों गया, कैसे आ गया? तुम ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बताओ हमको। वो बात तुम्हारी ठीक है, महाजनपद कैसे स्टार्ट हो गया? चल रहा था वो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था क्या? जो चल रहा था वैसे चलता रहता। बताओ। ये हिंदुस्तान है ना। इधर हमने देखा था उत्तर भारत में सबसे ज्यादा क्या है? वैष्णव धर्म के लोग हैं। दक्षिण भारत में शैव, है ना। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय, दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय थे, है ना। पूरा हिंदुस्तान कवर कर लिया हमने। फिर हमने बताया कि जैसे वैदिक काल खत्म हुआ, तो वैदिक काल का सिस्टम था। वैदिक काल जैसे ही खत्म हुआ क्या आ गया? महाजनपद आ गया, है ना। महाजनपद कैसे आ गया? अचानक से महाजनपद कैसे आ गया? देखो महाजनपद था एक, ये वैदिक जितने थे हमने बताया था एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक वाले कैसे थे? ग्रामीण सभ्यता है। और महाजनपद वाले नगरीय सभ्यता होने लगेंगे, नगर की तरफ बढ़ने लगेंगे। और नगर कैसे बनते हैं? जब किसी चीज़ का विकास हो जाता है ना। तो विकास होने के लिए उन्होंने एक नई चीज़ पा ली। क्या पाया? महाजनपद वाले लोगों ने क्या पा लिया? लोहा पा लिया। क्या पा लिया? लोहा कहाँ से मिला था? पढ़ चुके हैं पीछे। लोहा कहाँ से मिला था? अतिरंजी खेड़ी से। कहाँ मिला था? भूल गए? कहाँ से मिला है? अतिरंजी खेड़ी। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यही उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो अतिरंजी खेड़ी से सबसे पहले क्या मिला? लोहा। अब लोहा मिल गया तो लोग लोहे की तरफ भागने लगे। लोहे की तरफ क्यों भागने लगे? क्योंकि ये सबसे मजबूत धातु थी। इससे हथियार भी बनाए जा सकते थे और बर्तन भी बनाए जा सकते थे। सारे इंतजाम से बनाए जा सकते थे। उससे पहले धातु में जो भी मिली थी, तांबा मिला था वो मुलायम होता है, कांसा मिला था और भी मुलायम होता है। लोहा क्या हुआ? लोहा सबसे सॉलिड था,
है ना। इससे जो भी चीज़ें बनने लगी वो ज़्यादा सॉलिड बनने लगी, काम के हथियार औजार बनने लगे, सारी काम की चीज़ें बनने लगी, तो लोग इसकी तरफ भागने लगे। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पे है तो लोग यहीं पे भागने लगेंगे, है ना। तो ऐसे थोड़ी ना कि लोहा केवल अतरंजी खेरी से मिला, पहले सबसे पहले कहाँ मिला, अतरंजी खेरी से मिला, तो आसपास और कहीं मिला होगा। ऐसे करके जहाँ जहाँ पे लोहा मिलता गया क्या होते गए, वहाँ महाजनपद बनते गए। ऐसे टोटल कितने महाजनपद बन गए, 16 महाजनपद बन गए। कितने महाजनपद बन गए, 16 महाजनपद बन गए। और महाजनपदों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, बौद्ध धर्म पढ़ा है, बताओ वहाँ पे हमने बताया है, अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से मिली, अंगुत्तर निकाय से हमको क्या मिली, 16 महाजनपदों की जानकारी मिली है ना। तो ये भी 16 जो महाजनपद हुए क्या हुए, ये एक शहर थे। महाजनपद क्या है, शहर थे, है ना। जहाँ पे लोग ज़्यादा रहने लगते हैं, जहाँ पे विकास ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, वो शहर हो जाता है ना। तो वैसे ही महाजनपद भी थे, यहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे थे, इनका विकास अच्छा खासा हो गया था। यहीं पे एक पड़ता है जो थोड़ा बड़ा महाजनपद था, उसका नाम क्या था, मगध। मगध क्या था इनमें से, मगध इनमें से बड़ा महाजनपद था, है ना। मगध कहाँ का है, उत्तर का है। वास्तविकता यही होगी कि ये लोग शैव धर्म, शैव संप्रदाय को फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन ये लोग क्या करते थे, इन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं रखा, इन्होंने बदलते रहे, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो किया, है ना। दक्षिण में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, ये सबको पता होना चाहिए था, उम्मीद थी हमारी। बाहुबली देखिए, हाँ, बाहुबली में किसकी कसम खाता है, माहिष्मती की कसम नहीं खाता है, माहिष्मती की अखंड प्रजा की कसम खा लेता है वो, है ना। तो माहिष्मती दक्षिण भारत का सबसे बड़ा महाजनपद माहिष्मती। अच्छा, एक महाजनपद जो पाकिस्तान में पड़ता है, कौन सा, हाँ, गांधार। कौन सा पड़ता है, कौन सा पड़ता है, गांधार। शकुनी मामा वाला जगह यार, कैसे भूल सकते हो, हाँ, गांधार नरेश थे वो, है ना। तो यहाँ का फेमस था, इस महाजनपद का फेमस क्या था, यहाँ की भवन निर्माण की शैली, जिसको कहते हैं गांधार शैली, है ना, वो फेमस थी। अच्छा, मगध वाले सबसे ज़्यादा डेवलप कर गए, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने आप को परिवर्तित रखा, एक ही धर्म को नहीं मानने वाले थे। कभी बौद्ध मान लिया, कभी जैन मान लिया, कभी वैष्णव मान लिया, कभी भागवत मान लिया, सब मानते रहे, जो भी आता रहा। ये कॉन्सेप्ट बदलते रहे, ऐसा नहीं हुआ एक ही आदमी सारा करता रहे। यहाँ पे शासन बदलता रहा, शासन के साथ साथ राजा बदलते रहे, और राजा के साथ राजा का वंश बदलता रहा, और वंश के साथ साथ उन्होंने धर्म भी बदलते रहे। कैसे, जैसे देखते हो तुम्हारे यहाँ अभी शासन से कौन चल रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, राजा हो गए। वंश उनका कौन सा हो गया, बीजेपी। उससे पहले मनमोहन सिंह थे, राजा दूसरा, वंश कौन सा हो गया, कांग्रेस। धर्म भी अलग अलग हो जाते, वो और धर्म को मानते, वो और धर्म की। वैसे गद्दियाँ बदलती, साम्राज्य बदला, साम्राज्य वही हिंदुस्तान है कि नहीं है, साम्राज्य तो वही हिंदुस्तान है, बस राजा बदले, उनका धर्म बदला, है ना, उनका वंश बदला। वैसे यहाँ पे मगध में बहुत सारे राजा आए, है ना, बहुत सारे वंश आए, बहुत सारे धर्मों को फॉलो करने वाले लोग आए, पर ये मगध तो वही रहा ना, साम्राज्य तो वही रहा ना। मगध में एक चीज़ ये हुई, किसने अपने आप का विस्तार करना बंद नहीं किया, कभी विस्तार धीरे धीरे करता रहा अपना। हिंदुस्तान का भी विस्तार हो रहा है। अगर 1947 से ले, उससे पहले हमारा बहुत बड़ा था, मान लिया 1947 में सबसे छोटा हम तभी थे, 1947 में, है ना। तो 1947 में जितना था उससे हमने अभी विकास कर लिया है ना। 1962 में हमने सिक्किम को जोड़ लिया। सिक्किम क्या हमारा था, नहीं, हमने धीरे धीरे विस्तार किया है। हो सकता है आगे कराची हम अपना कर लें, है ना, आगे हमारा काबुल हमारा हो जाए। श्रीलंका भी कंडीशन खराब हो रही है, किसी दिन इसको पैसा दे के खरीद लेंगे, है ना, तभी क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा। राजा हो सकता है राजा बदल जाए, मोदी जी ना रहे, अगले कोई दूसरा आ जाए, राजा बदल जाए, हो सकता है उसका कुल बदल जाए, वंश बदल जाए, हो सकता है उसका धर्म बदल जाए, राजा बदल जाएगा, पर साम्राज्य तो वही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। हिंदुस्तान तो साम्राज्य तो वही है, पूरा हिंदुस्तान। वैसे ही मगध वही रहा। मगध ने क्या किया, यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान तक पूरा पूरा कब्जा कर लिया, अटक से लेकर के, उड़ीसा के अटक से लेकर के, और यहाँ, हाँ, यहाँ कटक, उड़ीसा के कटक से लेकर के, और यहाँ अफगानिस्तान के अटक तक, इतनी दूर तक फैल गया। कौन, मगध। क्यों फैल गया, क्योंकि इसने एक बात समझ ली थी कि परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन तुमको करना पड़ेगा, है ना। कट्टर बन के नहीं रह सकते। जिसने कट्टर विचारधारा बना ली उसका खात्मा निश्चित है। बहुत सारे हैं। मगध की बात करें तो मगध में सबसे पहले अगर बात करें, शुरुआत कहाँ से करें, तो हर्यक वंश से करेंगे। कहाँ से करेंगे, अभी तुमको हम पढ़ाएंगे तो कहाँ से पढ़ाएंगे, हर्यक वंश पढ़ाएंगे नहीं। उसके बाद में क्या आएगा, शिशुनाग वंश, है ना। हुआ क्या, हर्यक वंश का जो आखिरी शासक था उसका एक सेनापति था, उसका नाम था शिशुनाग, है ना। उस सेनापति ने राजा को मार दिया, है ना, अपना नया वंश बना लिया। कौन सा, शिशुनाग वंश बना लिया। ऐसा होता है कॉन्सेप्ट। तुम इधर पाकिस्तान में देखो, है ना, परवेज मुशर्रफ राजा को मार के सेना के कमांडर थे,
खुद बन लिया, शासन अपना कर लिया, सेना पे कब्जा कर लिया, पूरे देश पे कब्जा कर लिया सेना ने शासन कर लिया था, नहीं कर लिया था। म्यांमार अभी करंट का देख लो, है ना, गया राजा, अभी शासन किसका चल रहा है? सेना का शासन चल रहा है। तो वैसे ही सेना का शासन यहाँ भी मान लो, कॉन्सेप्ट वही है। राजा को मार दिया सेनापति ने, कौन आ गया? सेनापति आ गया, है ना, सेनापति राजा बन गया, है ना। फिर इसके बाद में इसका शासक, आखिरी जो शासक था शिशुनाग वंश का, उसको मार दिया नंद वंश के पहले शासक महापद्मनंद ने। तो अगला कौन सा वंश हो गया? नंद वंश हो गया। महापद्मनंद भी क्या था? शिशुनाग वंश का सेनापति था, वो भी सेनापति था, उसने मार दिया। उसने कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि मालिक भी कैसे बने हैं, जो कॉन्सेप्ट मालिक ने बनाया वही कॉन्सेप्ट हम भी अपनाएंगे। तो महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को मारा और अपना नया साम्राज्य बना लिया, है ना। तो नंद वंश हो गया, है ना। उसके बाद में क्या हुआ? इसके बीच में 2-3 लोग आ गए। 2-3 लोगों को कैसे याद रखोगे? ISPK करके याद रखना। इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, बीच में ये पढ़ लेंगे। नंदवंश के बाद में ये पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। इंडो ग्रीक पढ़ेंगे, यूनानी जिनको हिंद यूनानी कहते हो, शक पढ़ लेंगे, पल्लव पढ़ लेंगे, कुषाण पढ़ लेंगे। कुषाण भी बाहरी थे, हमारे यहाँ के नहीं थे। ये हमारे वंश हैं जो हमारे हिंदुस्तान पे थे। हम कहते हैं वंश, इनके वंश के बारे में बात नहीं करते, इनका कोई वंश नहीं है, ये बाहरी हैं, आक्रमणकारी हैं, है ना। कुषाण को तुमने उनका नाम सुना होगा, कनिष्क का। कनिष्क भी हमारा ही था, शान से कहते तो हैं कनिष्क का इतना बड़ा साम्राज्य था, है ना, इतना साहसी था, पर क्या हमारा था? वो बाहर से वो भी आया था, है ना। इसी वंश का था ये, कौन सा? कुषाण वंश का। कनिष्क क्या था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कुषाण से हम कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रहा था, है ना। फिर उसके बाद में ये जब ये पढ़ लेंगे फिर क्या पढ़ेंगे? फिर मौर्य वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश, है ना, मौर्य पढ़ लेंगे। फिर शुंग वंश, कौन सा पढ़ेंगे? शुंग वंश पढ़ेंगे। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, मौर्य वंश के अंतिम शासक को मार करके शुंग वंश का शासक बन गया, वही कॉन्सेप्ट है ना। फिर कण्व वंश, कौन आएगा? कण्व वंश। कण्व वंश के बाद में सातवाहन वंश, कौन सा आएगा? इधर लिख दें, अगला कौन सा आएगा? सातवाहन। इतना हम पढ़ेंगे, ये है पूरा, है ना। हाँ, वही शीशे के सिक्के चलवाए, देखो इसको याद है ना, शीशे के सिक्के चलवाए थे। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा पहले। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? महाजनपद में जितना पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? हर्यक वंश पढ़ेंगे, फिर शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, फिर नंद वंश पढ़ेंगे। उसके बाद में आना तो मौर्य वंश चाहिए, पर बीच में हम इसको भी हटा लेंगे, कहीं के छोटे छोटे साम्राज्य ये भी बन गए थे, इंडो ग्रीक के भी, शक के भी, पल्लव के भी, कुषाण के भी, इनको भी बीच बीच में कहीं पे हटा लेंगे, है ना। फिर हाँ, आखिरी वंश बस यहीं से बस खत्म। इसके बाद में क्या? इसके सातवाहन के बाद में हमने तुमको वंश नहीं लिखा है, अभी बताते तो और बताते। इसके बाद में क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ से क्या चालू हो जाएगा? यहाँ से फिर मुगल वो नहीं, यहाँ से चालू हो जाएगा इस्लामिक, है ना। जितना इस्लामिक हमारे यहाँ आक्रमण हुआ है, इस्लामिक आक्रमण चालू हो जाएगा। हाँ, वंश और भी होंगे, अभी तुमको वो भी वर्धन वंश पढ़ाना है, राजपूत वंश पढ़ाना, बहुत सारे वंश, पाल वंश, चोल, चालुक्य, बहुत सारे पढ़ाने। दक्षिण में आएंगे वो सारे, है ना। राजपूत उत्तर में ही आएगा, फिर उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि उसके बीच में पहले क्या आएगा? पहले इस्लामिक आक्रमणकारी आएंगे, उनको भी देख के चलना है। दिल्ली से पैरेलल है, पैरेलल चलेगा, बहुत सारे वो सारे पैरेलल चलेंगे, है ना। वंश इतने ही चलेंगे एक साथ में। ये महाजनपद का चलेगा। फिर तुम पहुंच जाओगे वो मध्य इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास जिसको कहते हैं, मिडिवल हिस्ट्री, वहाँ पहुंच जाओगे। अभी ये थोड़ा एंशिएंट में, फिलहाल ये भी मिडिवल में ही आता है फिलहाल, लेकिन इनको वंश तुम इतना कन्फर्म करके चलो कि इतने तुमको वंश ये पढ़ने, ये एक के बाद कॉन्टिन्यूअस है ना। ये एक जाएगा तो दूसरा आएगा, एक को मार के खत्म किया दूसरा है, दूसरे को मार के खत्म किया तीसरा है। फिर वहाँ पे क्या है? पैरेलल चलेंगे, थोड़े साम्राज्य, थोड़े जगह पे ये, थोड़े जगह पे ये, आपस में उनकी लड़ाई होगी, वो शायद देखते रहेंगे। इसके साथ साथ पैरेलल यहाँ पे भी चलते रहेंगे, दक्षिण वाले भी पैरेलल चलते रहेंगे, चोल, चालुक्य और पुष्यभूति ये सब इधर चलते रहेंगे, है ना। ये भी चलेंगे, इधर चलता रहेगा इनका मैटर, ये खत्म नहीं होंगे। इधर पैरेलल, इतना इधर वाला ये कर लेंगे सातवाहन तक, फिर पहले इधर इन वालों को भी साथ में ले आएंगे, खींच के बराबर कर लेंगे कि आप बेटा साथ में आ जाओ, पैरेलल हो गए, साथ में चलते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आपस में इनका त्रिपक्षीय संघर्ष कराएंगे, जब पढ़ाएंगे तुमको हर्षवर्धन, है ना। एक ही साम्राज्य के लिए 3-3 राजा लड़ रहे हैं, वो वाला तुमको पढ़ाएंगे, है ना। तब डिटेल में आगे बढ़ेंगे, फिर पैरेलल देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। ये तुमको पढ़ना है इतिहास में। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया ना कि पढ़ना क्या है आगे, है ना। इसमें में आया? छापो।